सुबह ठीक 11 बजे लाहौर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल की तरफ एक बुजुर्ग आम से कपड़ों में चलते हुए बढ़ रहे थे। नाम था हाजी अब्दुर्रहमान। उनके हाथ में एक पुराना सा थैला था। लेकिन जैसे ही वो होटल के गेट पर पहुंचे तो गार्ड के माथे पर शिकन आ गई। गार्ड ने सामने आकर रास्ता रोकते हुए कहा, बाबा, आप यहाँ कहाँ आ गए? क्या काम है आपका यहाँ? हाजी अब्दुर्रहमान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, मेरी यहाँ बाकिंग है, बस इसी बारे में पूछना था। गार्ड ने हंसते हुए अपने साथी से कहा, अरे देखो तो बाबा कह रहा है उसकी यहाँ बाकिंग है। फिर गार्ड ने हाजी अब्दुर्रहमान से कहा, बाबा, आपसे ज़रूर कोई गलती हुई है। शायद आपको किसी ने गलत पता दे दिया है, क्योंकि ये होटल बहुत ही लग्जरी है। बड़े बड़े अफसर और रईस लोग आते हैं। यहाँ कोई आम आदमी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इतने में होटल की रिसेप्शनिस्ट आयशा खान ने ये गुफ्तगू सुन ली। इसने हाजी अब्दुर्रहमान पर नज़र डाली, सर से पांव तक देखा और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मगर ये मुस्कुराहट खुश आमदीद की नहीं बल्कि तंज और हिकारत की थी। आयशा ने कहा, बाबा, मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई बाकिंग इस होटल में होगी। ये होटल बहुत महंगा है, शायद आप गलत जगह आ गए हैं। हाजी अब्दुर्रहमान ने उसी नरमी से जवाब दिया, बेटी, एक बार चेक तो कर लो, शायद मेरी बाकिंग यही हो। आयशा ने लापरवाही से कंधे अलिफा चुकाई और कहा, ठीक है बाबा, इसमें वक्त लगेगा, अब वेटिंग एरिया में जाके बैठ जाए। हाजी अब्दुर्रहमान ने सर हिलाया और आहिस्ता आहिस्ता वेटिंग एरिया की तरफ बढ़ गए। लाउंज में मौजूद कई मेहमान उन्हें अजीब नज़रों से घूर रहे थे। किसी ने धीमी आवाज में कहा, लगता है मुफ्त का खाने आया है। कोई और बोला, इसकी तो औकात भी नहीं कि यहाँ का एक गिलास पानी खरीद सके। हाजी अब्दुर्रहमान ने ये सब सुना, मगर वो खामोश रहे। एक कोने में रखी कुर्सी पर जाके बैठ गए। थैला जमीन पर रखा और दोनों हाथ छड़ी पर टकाकर खामोशी से बैठ गए। लाउंज का माहौल अजीब हो चुका था। लोग चाय और काफी की चुस्कियां लेते हुए उनकी तरफ इशारा करके बातें बना रहे थे। एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ से मासूमियत से पूछा, उम्मी, ये बाबा यहाँ क्यों बैठे हैं? ये तो होटल वालों जैसे नहीं लगते। माँ ने कहा, बेटा, सब नसीब की मार है, जब किस्मत साथ ना दे तो सबकी सुननी पड़ती है। इतने में आयशा दोबारा वहां से गुजरी। इसने अपने साथी स्टाफ से कहा, पता नहीं मैनेजर साहिब क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को यहाँ बिठाना भी रिस्क है, होटल की इमेज खराब हो रही है। साथी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, कुछ देर बाद ये खुद ही उठकर चला जाएगा। हाजी अब्दुर्रहमान ये सब सुन रहे थे, मगर एक लफ्ज़ ना बोले। बस इंतज़ार करते रहे कि कोई उनकी बात सुने। पूरे 1 घंटे तक वो यूं ही बैठे रहे। कभी घड़ी देखते, कभी रिसेप्शन की तरफ नज़र डालते। उन्हें उम्मीद थी कि कोई आएगा और कहेगा, हाँ बाबा, आपकी बाकिंग है। लेकिन ऐसा ना हुआ। आखिरकार हाजी अब्दुर्रहमान ने आहिस्तगी से कुर्सी का सहारा लिया और खड़े हो गए। उन्होंने रिसेप्शन की तरफ देखा और कहा, बेटी, अगर तुम मसरूफ हो तो अपने मैनेजर को बुला लो, मुझे उनसे भी कुछ ज़रूरी बात करनी है। आयशा ने बेदिली से फ़ोन उठाया और होटल के मैनेजर नोमान मुख को कॉल मलाई। इसने कहा, सर, एक बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं। नोमान ने दौर से हाजी अब्दुर्रहमान को देखा और फ़ोन पर हंसते हुए कहा, ये हमारे मेहमान हैं या बस यूं ही मेरे पास चले आए हैं? मेरे पास अभी वक्त नहीं है, उन्हें बैठने दो, थोड़ी देर में खुद ही उठकर चले जाएंगे। आयशा ने वही बात दोहरा दी और हाजी अब्दुर्रहमान को मज़ीद इंतज़ार करने को कह दिया। हाजी अब्दुर्रहमान ने एक गहरी सांस ली और फिर से उसी कोने की कुर्सी पर जा बैठे। सारी नज़रें उन पर जिमी हुई थीं, मगर उनकी आंखों में अब भी वही सब्र था, जैसे कह रहे हों कि सच को दबाया तो जा सकता है, मगर रोका नहीं जा सकता। लाउंज में हाजी अब्दुर्रहमान अब भी बैठे थे। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था, मगर उनके लिए हर मिनट किसी पहाड़ जैसा लग रहा था। इसी दौरान रिसेप्शनिस्ट आयशा खान दोबारा उनके पास आई और रूखे लहजे में बोली, बाबा, आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, मैनेजर साहिब अभी भी बिजनेस मीटिंग में मसरूफ हैं। हाजी अब्दुर्रहमान ने मुस्करा कर सर हिलाया और कहा, ठीक है बेटी, मैं इंतज़ार कर लूँगा। उसी वक्त होटल का मैनेजर नोमान मलिक अपने केबिन में किसी गैर मुल्की क्लाइंट से फ़ोन पर बात कर रहा था। इसके चेहरे पर गुरूर साफ झलक रहा था। फ़ोन रखते ही आयशा ने दोबारा कॉल की और कहा, सर, वो बुजुर्ग अब भी लाउंज में बैठे हैं, आप एक बार उनसे मिल लीजिए। नोमान ने हंसते हुए कहा, बैठा रहने दो, थोड़ी देर में थक जाएगा और खुद ही चला जाएगा। मेरे पास ऐसे फजूल लोगों के लिए वक्त नहीं है। इतने में वहां एक छोटा मुलाजिम आया। नाम था अली रज़ा।
वो होटल का बेल बॉय था। इसने हाजी अब्दुर्रहमान को देखा। लाउंज में सब उनका मजाक आड़ा रहे थे, मगर अली की आंखों में उनके लिए इज्जत थी। वो आहिस्ता से करीब आकर बोला, बाबा आप कब से बैठे हैं? क्या किसी ने आपकी मदद नहीं की? हाजी अब्दुर्रहमान ने मुस्कराकर उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूं, मगर लगता है वो मसरूफ हैं। अली का चेहरा संजीदा हो गया। इसने कहा, बाबा आप फिक्र न करें, मैं अभी उनसे बात करता हूं। हाजी अब्दुर्रहमान ने सर हिलाया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अली तेज कदमों से मैनेजर के केबिन की तरफ गया। दरवाजे पर पहुंचकर उसने दस्तक दी और अंदर दाखिल हो गया। नुमान मलिक ने इशारे से पूछा, क्या बात है? अली ने अदब से कहा, सर लाउंज में एक बुजुर्ग बैठे हैं, वो अब से मिलना चाहते हैं। नुमान ने भनवें चढ़ाते हुए सर्द लहजे में कहा, अली तुम्हें कितनी बार कहा है फजूल लोगों से दूर रहा करो। वो कोई गेस्ट नहीं हैं, शायद भटक कर आ गए हैं। अली ने धीरे से कहा, लेकिन सर वो कह रहे हैं कि उन्हें अब से जरूरी बात करनी है। नुमान हंस पड़ा, जरूरी बात? तुम्हें अंदाजा है यहाँ करोड़ों का कारोबार होता है और तुम मुझे ऐसे बाबे से मिलवाओगे? अली खामोश रहा मगर अंदर से अफसुर्दा था। इसने सोचा, इंसान को इसके हुलिये से कैसे ठुकराया जा सकता है? क्या बड़े उहदे पर बैठने से इंसानियत भूल जानी चाहिए? नुमान ने सख्त लहजे में कहा, अली तुम अपना काम करो, ये मामला तुम्हारे बस का नहीं है। अली ने सर झुकाया और बाहर आ गया। लाउंज में वापस पहुंचते ही इसने हाजी अब्दुर्रहमान की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब भी सब्र झलक रहा था। अली उनके पास बैठ गया और बोला, बाबा मैंने कोशिश की मगर मैनेजर साहब अभी नहीं मिलना चाहते। हाजी अब्दुर्रहमान ने मुस्कराकर उसके कांधे पर हाथ रखा और कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश की यही मेरे लिए काफी है। अली की आंखें नम हो गईं। इसे महसूस हुआ कि ये बुजुर्ग आम आदमी नहीं है। उनकी सादगी में एक अजीब ताकत छपी हुई थी। लाउंज का माहौल और भी संजीदा हो चुका था। लोगों के तंज और कहकहे, हाजी अब्दुर्रहमान की खामोशी और अली की बेचैनी, सब मिलकर एक उनविकी तस्वीर बन रहे थे। करीब 1 घंटा गुजर चुका था मगर हाजी अब्दुर्रहमान वही कुर्सी पर बैठे रहे। उन्होंने आहिस्ता से आंखें बंद की और सोचा कि सब्र ही असल ताकत है, मगर अब वक्त आ गया है कि सच सामने आए। होटल की घड़ी ने 12:15 बजा दिए तो हाजी अब्दुर्रहमान मजीद खामोश नहीं रह सके। वो आहिस्तगी से अपनी छड़ी उठाई, थैला कंधे पर लटकाया और रिसेप्शन की तरफ बढ़ गए। लाउंज में बैठे कई लोगों ने फिर तंज किए, देखो देखो बाबा अब मैनेजर से लड़ने जा रहे हैं। रिसेप्शन पर खड़ी आयशा ने उन्हें आते देखा और झुंझला कर बोली, बाबा अब कहाँ जा रहे हैं? इंतजार कीजिए, मैनेजर अभी मसरूफ हैं। हाजी अब्दुर्रहमान ने इसकी तरफ देखा और नर्म आवाज में कहा, बेटी बहुत इंतजार हो चुका, अब मैं खुद उनसे बात कर लूंगा। इतना कहकर वो सीधे मैनेजर नुमान मुख के केबिन की तरफ बढ़ गए। लाउंज में खामोशी छा गई, सब निगाहें इसी तरफ टुक गईं। हर कोई देखना चाहता था आगे क्या होने वाला है। जैसे ही हाजी अब्दुर्रहमान ने केबिन का दरवाज़ा खोला, नुमान अपनी घूमने वाली कुर्सी पर अक्कड़ कर बैठा था। इसने भनवें चढ़ाते हुए कहा, हाँ बाबा बताएं क्या काम है आपको? हाजी अब्दुर्रहमान ने आहिस्तगी से थैला खोला और अंदर से एक लिफाफा निकाला। वो इसे आगे बढ़ाते हुए बोले, ये मेरी बाकिंग और होटल से मुताल्लिक कुछ दस्तावेजात हैं, बराहे मेहरबानी एक बार देख ले। नुमान हंसते हुए लिफाफा हाथ में लिया मगर खोले बगैर ही मेज पर फेंक दिया। इसकी हंसी में तकब्बुर साफ झलक रहा था। इसने कहा, बाबा जब किसी के पास पैसे नहीं होते तो बाकिंग जैसी बड़ी बातें करना फजूल है। तुम जैसी शक्ल देखकर ही मैं जान लेता हूं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, ये होटल तुम्हारे बस का नहीं। बेहतर है यहां से चले जाओ। हाजी अब्दुर्रहमान ने इसकी आंख में देखा। उनकी आवाज़ अब गहरी और संजीदा हो चुकी थी। उन्होंने कहा, बेटा बगैर देखे तुमने कैसे फैसला कर लिया? एक बार उन कागजात को तो देख लो, सच अक्सर वैसा नहीं होता जैसा दिखाई देता है। नुमान कुर्सी पर पीछे झक गया और जोर से हंसते हुए बोला, मुझे किसी कागज को देखने की जरूरत नहीं, मैं सालों से इस होटल को संभाल रहा हूँ। लोगों की शक्ल देखकर ही पहचान लेता हूँ कि किसकी क्या औकात है। तुम्हारी शक्ल कहती है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। ये सुनकर लाउंज में बैठे चंद मेहमान भी हंस पड़े। हाजी अब्दुर्रहमान ने गहरी सांस ली, लिफाफा मेज पर रखा और खामोश लहजे में बोले, ठीक है, जब तुम्हें यकीन नहीं तो मैं चला जाता हूँ, मगर याद रखो जो तुमने आज किया है इसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाने लगे। पीछे बैठे मेहमान आहिस्ता से सरगोशी करने लगे, वह मैनेजर ने सही किया, ऐसे लोगों को यही सबक मिलना चाहिए। हाजी अब्दुर्रहमान होटल से बाहर निकल गए।
उनकी धीमी चाल और झुकी हुई कमर ने पूरे स्टाफ के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छोड़ दिया। लेकिन नुमान अपनी कुर्सी पर बैठा मुस्कुराता रहा। उसके चेहरे पर गुरूर और हिकारत का मिला जला तासुर था। इसी दौरान बेल बुआए अली रजा इस लिफाफे की तरफ बढ़ा। इसने आहिस्तगी से इसे उठाया और खामोशी से सर्वर कंप्यूटर की तरफ गया। इसने लॉग इन किया और रिकॉर्ड देखना शुरू किया। लिफाफे में लिखी तफसीलात की बुनियाद पर उसने होटल का पुराना रिकॉर्ड खंगाला। चंद ही लम्हों में इसकी आंखें खिल गईं। स्क्रीन पर जो मालूमात थीं उन्होंने अली को हिलाकर रख दिया। रिकॉर्ड में साफ लिखा था, हाजी अब्दुर रहमान होटल के 65% शेयर होल्डर और बानी रुकन। अली की सांसें तेज हो गईं। इसने फौरन प्रिंटर से रिपोर्ट निकाली। कागजात हाथ में लिए वो दौड़ता हुआ मैनेजर के केबिन में पहुंचा। अंदर नुमान अब भी किसी क्लाइंट से फोन पर बात कर रहा था। अली ने आहिस्तगी से कहा, सर ये रिपोर्ट देखिए, ये वही बुजुर्ग हैं जो यहाँ आए थे। ये हमारे होटल के असल मालिक हैं। नुमान ने फोन रखते हुए अली की तरफ देखा और तेवरी चढ़ा ली। बोला, अली तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे ऐसे लोगों की रिपोर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं। ये सब फजूल बातें हैं। अली ने फिर कोशिश की, लेकिन सर इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि हाजी अब्दुर रहमान हमारे होटल के मालिक हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो। नुमान ने बात काट दी और रिपोर्ट अपनी तरफ खींची। फिर बगैर पढ़े ही इसे वापस अली की तरफ धकेल दिया। इसकी आवाज़ में गुरूर पहले से ज्यादा नुमायां था। मुझे ये बकवास नहीं चाहिए। मैंने कहा है ना, अपना काम करो। ये होटल मेरी मैनेजमेंट स्किल्स से चल रहा है, किसी पुराने बाबे की खैरात से नहीं। अली हैरान रह गया। इसके चेहरे पर गहरी बेचैनी थी। वो रिपोर्ट हाथ में लेकर बाहर निकल आया। लाउंज में आते ही इसे हाजी अब्दुर रहमान याद आ गए। उनकी आंखों की गहराई, उनका सब्र। इसे महसूस हुआ कि ये मामला सिर्फ होटल तक महदूद नहीं, ये तो इंसानियत का इम्तिहान है। आहिस्ता आहिस्ता शाम ढलने लगी। मेहमान अपने अपने कमरों में चले गए। स्टाफ भी अपने काम में लग गया। लेकिन अली रजा के दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसे यकीन था कि कल का दिन इस होटल की तकदीर बदल देगा। अगली सुबह का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। होटल के हर कोने में हलचल थी। स्टाफ आहिस्ता आहिस्ता आपस में सरगोशियां कर रहे थे। किसी ने कहा, कल जो बाबा आए थे शायद उनके बारे में कोई बड़ी बात है। दूसरे ने जवाब दिया, हाँ सुना है, वो होटल के बड़े शेयर होल्डर हैं। ये खबर आहिस्ता आहिस्ता पूरे होटल में फैल चुकी थी, मगर अब भी किसी को यकीन नहीं आ रहा था। सबके ज़हनों में एक ही सवाल था, क्या वाकई वो बुजुर्ग इस शानदार होटल के मालिक हो सकते हैं? सुबह 10:30 बजे लाउंज का माहौल अचानक बदल गया। होटल के मरकजी दरवाजे से वही सादा कपड़े पहने बुजुर्ग हाजी अब्दुर रहमान अंदर दाखिल हुए। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। उनके साथ सूट पहने एक अफसर था जिसके हाथ में सिया रंग का ब्रीफ केस था। सबकी नजरें एक ही पिल में इसी समत जिम गईं। गार्ड, रिसेप्शनिस्ट और वेटर सब सुन होकर खड़े रह गए। कल जिन्हें सब ने नज़रअंदाज किया था, आज वही शख्सियत बादशाहों की तरह होटल में दाखिल हो रही थी। हाजी अब्दुर रहमान ने हाथ के इशारे से कहा, मैनेजर को बुलाओ। उनकी आवाज़ में अब कोई नरमी नहीं बल्कि एक सख्त हुक्म की झलक थी। कुछ ही देर में नुमान मलिक बाहर आया। इसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी मगर गुरूर अब भी बाकी था। वो आधी मुस्कुराहट के साथ बोला, जी बाबा आज फिर आ गए। हाजी अब्दुर रहमान ने इसकी आंखों में देखकर ठंडी आवाज में कहा, नुमान मलिक, मैंने कल ही कहा था कि तुम्हें अपने अमाल का अंजाम भुगतना पड़ेगा और आज वो दिन आ गया है। नुमान घबरा गया और बात को हंसी में उड़ाने की कोशिश की। हाजी अब्दुर रहमान के साथ आए अफसर ने ब्रीफ केस खोला, इसमें से एक भारी फाइल निकाली और सबके सामने मेज पर रख दी। इसने बुलंद आवाज में कहा, ये कागजात साफ बताते हैं कि इस होटल के 65% शेयर हाजी अब्दुर रहमान के नाम पर है। असल मालिक यही हैं। पूरा स्टाफ हैरान रह गया। मेहमानों ने एक दूसरे को देखा और सरगोशियां करने लगे, ये तो सच में मालिक है। हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। हाजी अब्दुर रहमान ने अपनी छड़ी जमीन पर टेक दी। उनकी आवाज अब मजबूत और पुरज़्म थी, नुमान मलिक, आज से तुम इस होटल के मैनेजर नहीं रहोगे। तुम्हारी जगह अब अली रजा अहमद ये ओहदा संभालेगा। नुमान गुस्से से कांपते हुए बोला, आप होते कौन हैं मुझे हटाने वाले? ये होटल में बरसों से चला रहा हूँ। हाजी अब्दुर रहमान गरज कर बोले, ये होटल मैंने बनाया है। इसकी बुनियाद मेरी मेहनत से रखी गई थी। चाहो तो अभी तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दूं, लेकिन बतौर सजा तुम्हें अब फील्ड का काम दिया जा रहा है।
वही काम करो जो तुम दूसरों से करवाते थे। फिर हाजी अब्दुर्रहमान ने अली रज़ा को करीब बुलाया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारे पास दौलत नहीं थी मगर दिल में इंसानियत थी। यही असल काबिलियत है, इसीलिए तुम इस उहदे के हकदार हो। अली रज़ा की आंखों से आंसू बह निकले। वो जज्बाती होकर बोला, हाजी साहिब मैंने तो बस इंसानियत निभाई थी। हाजी अब्दुर्रहमान मुस्कराए और कहा, बेटा यही सबसे बड़ी अहलियत है। उन्होंने रिसेप्शन पर खड़ी आशा की तरफ देखा। उनकी नज़र इतनी सख्त थी कि आशा कांप गई। हाजी अब्दुर्रहमान बोले, आशा ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए तुम्हें मुआफ़ करता हूँ, लेकिन याद रखना इस होटल में कभी भी किसी को इसके कपड़ों से मत परखना। हर इंसान की इज्जत बराबर है। आशा ने हाथ जोड़ लिए और रोते हुए कहा, मुझे मुआफ़ कर दीजिए, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। हाजी अब्दुर्रहमान ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और बुलंद आवाज़ में कहा, सुन लो सब लोग, ये होटल सिर्फ अमीरों का नहीं है, यहाँ इंसानियत ही असल पहचान होगी। जो भी अमीर और गरीब में फ़र्क करेगा वो इस जगह पर रहने के काबिल नहीं होगा। लाउनिज में मौजूद मेहमानों ने ज़ोरदार तालियां बजाईं। हर कोई हाजी अब्दुर्रहमान को इज्जत और एहतराम की नज़र से देख रहा था। कल तक जिन्हें सब हकीर समझ रहे थे, आज वही सब के आगे सर झुका बैठे थे। हाजी अब्दुर्रहमान ने आखिर में कहा, असल अमीरी पैसे में नहीं बल्कि सोच में होती है। अगर सोच बड़ी हो तो इंसान खुद ही बड़ा बन जाता है। ये कहकर वो अफसर के साथ होटल से बाहर निकल गए। पीछे खड़े स्टाफ और मेहमान देर तक उनको देखते रहे और दिल ही दिल में सोचते रहे, मालिक ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को उनकी इंसानियत से पहचाने, ना कि उनके लिबास से। इस दिन के बाद होटल का माहौल बिल्कुल बदल गया। स्टाफ अब हर मेहमान के साथ इज्जत और खुलूस से पेश आता। लोग कहते, हाजी अब्दुर्रहमान ने सिर्फ होटल नहीं बनाया बल्कि इंसानियत की बुनियाद भी रखी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।